और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा गरीब ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की लचर स्वास्थ्य सेवा केवल नाम मात्र की साबित हो रही है। इसी का ज्वलंत प्रमाण परसवाड़ा के मुख्यालय में देखने को मिला, जब परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कोरजा निवासी प्रसूता को जननी एक्सप्रेस उपलब्ध नहीं हो सकी और उसे ऑटो से प्रसव के लिए लाना पड़ा। परसवाड़ा के वनांचल ग्राम कोरजा निवासी कृष्ण कुमार सयाम ने शिकायत करते हुए बताया कि उनकी भाभी हरटोला तिरगांव में रहती है। प्रसव की समस्या को लेकर उन्होंने जब 108 से दूरभाष पर बात की तो जवाब मिला कि जननी एक्सप्रेस की एक गाड़ी लामता में खराब हो चुकी है, वहीं दूसरी गाड़ी बालाघाट जा रही है, इसलिए यह सेवा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सेवा न मिलने पर आक्रोशित शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार सयाम ने बताया कि हम लोग गरीब हैं, जैसे तैसे पैसे जुगाड़ करके प्राइवेट ऑटो वाहन से भाभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ नाम मात्र ही साबित हो रहा है। मेरी भाभी है, बड़े भाई रहते हैं ग्राम हरटोला तिरगांव में। उनके साथ समस्या हुआ प्रसव का मामला, और हम लोगों ने लगाए 108 में नंबर, लेकिन 108 वाले क्या बोले, हमारे पास गाड़ी की प्रॉब्लम है, एक लामता में ख़राब हो गई, एक जा रही है बालाघाट। उसके वजह से हम लोग गरीब आदमी सर, उसके वजह से हम लोग ऑटो बनाए, किसी से पैसा, गरीब आदमी तो ऐसे ठहरे हम लोग, किसी से पैसा लिए ऑटो बनाए और लेके परसवाड़ा हॉस्पिटल में हम लोग लेके आए हमारी भाभी जी को। अच्छा, अभी कैसी हालत है उनकी? हालत अच्छी है, डॉक्टर भी है, वो बोले कुरैसी मैडम ठीक है हालत, लेकिन वो लोग भी दुखद की बात ये बोले कि एम्बुलेंस हमारे पास नहीं थी, इसके वजह से वो भी बोले अपना दुखद बोली, लेकिन बशर्ते इतनी बड़ी हॉस्पिटल में परसवाड़ा में दो ही एम्बुलेंस नहीं होती, वो हमारी कहना है। योजनाओं का लाभ यहाँ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के निवास करने वाली जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यह चिंतनीय विषय है। इस मामले पर शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार सयाम के साथ पहुंचे जनपद सदस्य टामेश्वर पटले ने कहा कि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सुविधाएं नहीं दिला पा रहे हैं। सरकार की जननी एक्सप्रेस की सुविधा यहाँ के गरीब आदिवासियों को नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते एक प्रसूता को प्राइवेट वाहन ऑटो से परसवाड़ा अस्पताल पहुँचाया गया। एक तो खराब सड़कें और दूसरा एम्बुलेंस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाना आदिवासी क्षेत्रों में परेशानी का सबब बना हुआ है। ये बड़ी दुखद बात है कि मध्य प्रदेश सरकार और इसके स्वास्थ्य मंत्री ये सब फेलवर मंत्री हैं, जो इतनी अच्छी सुविधा जो जननी एक्सप्रेस की है, आज ये गरीब परिवार में जो दुखद घटना हुई है, घटना ही कहना चाहिए कि जो आज घटना ऑटो में भर के लाना एक प्रसव वाली महिला को, और वो भी ऐसी ख़राब रोड की जिसकी हद नहीं, उसमें जो लाया इनने, और इनने जो 108 में बार बार इनने कॉल किया और इनको सुविधा नहीं मिली। इस मध्य प्रदेश सरकार की इतनी विफलता है। ये सरकार गूंगी बेगरी सरकार, कोई गरीबों की सरकार नहीं हो सकती, और ये इनका कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। हम प्रशासन से और हमारे ज़िले के भी मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि परसवाड़ा की बदहाली जो है, इसको स्वास्थ्य की बदहाली जो है उसको दूर करें। महाविद्यालयों में 15 सितंबर से कक्षाएं लगनी प्रारंभ हो रही हैं, जिसे लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने सवाल उठाए हैं और कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत नियमों का पालन करने तथा विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की बात कही है। इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया कि महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं प्रारंभ होने पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बीते 2 वर्षों में विकराल समस्या से अनेक छात्र छात्राओं की जानें गई हैं। 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहे महाविद्यालयों में बिना कोविड के सुरक्षा साधनों और नियमों के खोलने का प्रयास किया जा रहा है। कॉलेज खुलेंगे तो नियमों का पालन कराया जाना होगा। छात्र छात्राओं को सुरक्षा हेतु निःशुल्क फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएं और स्कैनिंग मशीन की व्यवस्था हो। ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा सरकार बिना कोविड नियमों का पालन किए एवं बचाव की व्यवस्था किए कॉलेज खोल रही है। NSUI महाविद्यालय प्रभारी शुभम गुप्ता ने कहा कि अधूरे प्रबंध कर महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आई तो इसकी जवाबदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। अभी विगत 15 सितंबर से जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार
प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को बिना किसी कोविड के सुरक्षा साधनों एवं बिना किसी नियमों के चालू कर रही है, जिससे कि छात्र छात्राओं के भविष्य एवं जान जोखिम में डालकर जो है ये महाविद्यालय को प्रारंभ कर रही है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज NSUI बालाघाट ने विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य को जो है ज्ञापन सौंपा गया और हमने मांग की है कि यहाँ पर कॉलेज में पर्याप्त व्यवस्था की जाए कोविड को लेकर। यहाँ पर मास्क, सैनिटाइज़र एवं हर कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए स्कैनिंग मशीन जो रहती है, टेम्परेचर स्कैनिंग मशीन, उसकी व्यवस्था की जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं को सुरक्षा मिल सके। निजीकरण और वेतन विसंगति तथा संशोधन सहित अनेक मांगों को लेकर बीते कई वर्षों से संघर्ष कर रहे भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने मंगलवार 14 सितंबर को हड़ताल करते हुए सरकार द्वारा मांगों को माने जाने की गुहार लगाई। लंबे समय से आंदोलन करने के बाद भी सरकार ने BSNL कर्मियों की मांगों को अनदेखा किया है। BSNL कर्मी अपनी मांगों को लेकर आए दिन आंदोलन करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षण कराने का काम करते हैं। अब कर्मियों ने चरणबद्ध आंदोलन किए जाने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर से की गई। मंगलवार को BSNL कर्मियों ने काम बंद हड़ताल करते हुए कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जबकि 5 अक्टूबर को SSA और BA व्यावसायिक क्षेत्र कार्यालयीन कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। 22 अक्टूबर को CGM कार्यालय के कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। BSNL कर्मियों की कई मांगे लंबित हैं, जिसमें निजीकरण और वेतन विसंगति प्रमुख है। इसके अलावा पेंशन संशोधन, आउटसोर्सिंग को समाप्त करना, सीधी भर्ती के कर्मियों को सेवानिवृत्ति 30% दिया जाना, संविदा कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान, 7वां वेतन आयोग सहित अन्य मांगों का समावेश है। इन मांगों के लिए लंबे समय से BSNL कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को की गई हड़ताल के दौरान BSNL कर्मी साहिब लाल माहूले ने बताया कि वेतन नहीं मिल पा रहा है। कई बार आंदोलन करने के बाद सरकार नजरअंदाज कर रही है। अब बड़े स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा है। तो हमारी पुरानी पेंडिंग मांगे हैं सरकार के खिलाफ। सरकार इन मांगों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, जैसे वेतन विसंगति, विभाग को निजीकरण को बेचना और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको 3rd PRC का बेनिफिट नहीं मिला, डायरेक्ट ड्यूटी है उनको 30% फिटमेंट नहीं मिला, और जो हमारे बहुत मेडिकल बिल वगैरह ऐसी बहुत सारी समस्या है। प्रति माह वेतन 1 तारीख को आना चाहिए, वो वेतन नहीं आ रही है। सरकार हाँ तो बोलती है, हमने कई आंदोलन किया इसके पूर्व में भी, लेकिन उस आंदोलन पे सरकार द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों के जितने भी आंदोलन किए गए, आपको नहीं लगता कि कोई बड़े रूप से, वृहद रूप से कोई आंदोलन करने की ज़रूरत है, जो सरकार के कान में जो बात ये आंदोलन की जो रूपरेखा है बड़े हो रही जा रही है। आज का कार्यक्रम जो है वो लंच आवर्स में, इसके बाद अगला कार्यक्रम जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। कोविड काल की वजह से जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन का गठन अटका हुआ था, जिसे मंगलवार को नया स्वरूप देते हुए जिला बास्केटबॉल संघ की नई जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। नई कार्यकारिणी से अपेक्षा जताई गई है कि वे खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए लगन से कार्य करेंगे। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक के दौरान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, समाजसेवी राजेश पाठक, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, पूर्व अध्यक्ष तपेशा साटी सहित अन्य पूर्व एवं वरिष्ठ खिलाड़ियों की उपस्थिति रही, जहां विचार विमर्श के पश्चात नई कार्यकारिणी में जिला बास्केटबॉल संघ का राजेंद्र शुक्ल को अध्यक्ष और अजय गुप्ता को सचिव बनाया गया, जबकि तपेशा साटी संयोजक, इंद्रजीत भोज प्रदेश प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष सुधीर चौधरी, नरेश धुवारे, कमलेश गौतम, संजय बारेवार, राजीव जैन, प्रकाश पालेवार, रवि पालेवार, कुणाल और सचिन भोज को मीडिया प्रभारी एवं प्रशिक्षण प्रमुख घोषित किया गया। कार्यकारिणी में स्थान मिलने पर सभी पदाधिकारियों को बधाई दी गई। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष तपेशा साटी ने बताया कि नई कार्यकारिणी की जरूरत महसूस की जा रही थी और खिलाड़ियों को मैदान सहित अन्य सुविधाएं दिलाने नई कार्यकारिणी से अपेक्षाएं हैं। आज हमारी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। पिछले 1.5-2 वर्षों में कोरोना के कारण कार्यक्रम भी नहीं हो पाए, ना हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर पाए, और ग्राउंड का भी जीर्णोद्धार हमें करना है। उसको देखते हुए हमने एक नई बॉडी का चयन किया, और नई बॉडी में हमारे पूर्व सीनियर खिलाड़ी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, बुचन भैया, और सचिव के रूप में हमारे अजय गुप्ता जी को हमने यहाँ आज नया पदभार दिया, और साथ में हमारी पूरी कार्यकारिणी जो मैं अभी आपको दे दी है वो घोषित हुई कि बालाघाट के बास्केटबॉल को पुनः वो आयाम प्रदान हो जो पिछले 3-4 साल पहले लगातार हमारे बास्केटबॉल के टीम के जब प्लेयर स्टेट नेशनल पे अपना तमंगा लगाते थे, लेकिन ग्राउंड की कमी की वजह से हमें वो दिक्कतें आई।
तो वो सब दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने एक नई कार्यकारिणी का गठन किया और पुनः ग्राउंड का पुनर्निर्माण हो, एक बात वो भी रखी गई। और बालाघाट के जो हमारे 3-4 ग्राउंड है, MLB स्कूल का हमारा बहुत अच्छा ग्राउंड रहा, गवर्नमेंट स्कूल, साथ में पुलिस का ग्राउंड और म्युनिसिपल स्कूल का, तो इन सब ग्राउंड को पुनः एक बार हम ठीक ठाक करके पुनः नई बॉडी अभी जो बनाई है, नए बच्चों को हम फिर से तैयारी करवा कर एक नया स्थान बालाघाट को स्टेट से नेशनल की ओर देंगे। नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में दोषी पाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण वर्ष 2019 का है। हट्टा के मडई से युवक नाबालिग को ले गया था, जिसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, जिसमें 14 सितंबर को फैसला सुनाया गया। हट्टा थाने के तहत ग्राम में आयोजित हुई मडई से नाबालिग को ले जाने पर पारस पुड़के उर्फ छोटू 22 वर्ष निवासी खापना तहसील खैरलांजी को कठोर सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। 30 अक्टूबर 2019 को नाबालिग घर से मडई जाने कहकर निकली थी, जहां से आरोपी ने उसे वाहन में बैठाकर खापा ले गया। नाबालिग के घर नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका, जिसकी शिकायत हट्टा थाने में की गई थी। तब से यह प्रकरण चल रहा था। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लेकर आई और न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें फैसला सुनाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 14 सितंबर को आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माने की राशि से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा। इस संबंध में अधिवक्ता महेंद्र देशमुख ने बताया कि जुर्माने की राशि में से 20,000 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में नाबालिग अभियोक्त्री को प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। थाना खैरलांजी के ग्राम खापा के पारस पुड़के करके अभियुक्त, उसने अभियोक्त्री जो थी उसको उसके माता पिता के संरक्षण से बिना उनकी इच्छा के भगा कर ले गया था, तो जिस पर से थाना खैरलांजी के द्वारा धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस प्रकरण में आज माननीय श्री प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मनोज तिवारी के द्वारा निर्णय पारित करते हुए उसे दोषी पाया गया और दोषी पाने के बाद उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास, साथ ही उसे 25,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया तथा इस 25,000 के अर्थदंड की राशि में से 20,000 रुपये प्रतिकर के रूप में अभियोक्त्री को दिए जाने का भी आदेश दिया गया। गुजराती समाजवाड़ी में कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज का मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भजन संध्या एवं स्वागत सत्कार कर सभी का अभिनंदन किया गया। कोरोना काल में लंबे समय तक सामाजिक गतिविधियां नहीं हो रही थी, लेकिन सामान्य हुई परिस्थिति को देखते हुए कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज द्वारा मिलन समारोह का आयोजन 14 सितंबर को किया गया, जिसमें समाज में आई नई बहुओं एवं कोरोना काल में वॉलंटियर की भूमिका निभाने वाले समाजजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने राधा कृष्ण सुदामा की वेशभूषा धारण की। भक्ति भजन संध्या में समाजजन झूम उठे। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, नारी मंच अध्यक्ष शांता तिवारी, वैभव कश्यप सहित गुजराती समाज के बंधु एवं महिलाओं की उपस्थिति रही। आयोजन को लेकर समाज के जितेंद्र परमार ने बताया कि कोरोना की वजह से समाज के आयोजन नहीं हो पाए थे, इसलिए मिलन समारोह एवं भक्ति भजन संध्या का आयोजन किया गया है। आज का कार्यक्रम एक्चुअल में कोरोना के बाद बहुत दिन से कुछ कार्यक्रम नहीं हुए थे। समाज के लोगों को के हिसाब से मिलन था, प्लस नई बहुएं जिनका नई शादियाँ हुई हैं उनका स्वागत था। और कोरोना काल में हमारे समाज के 5-6 लोगों ने जो वॉलंटियर में काम किया उनका भी सम्मान था और भजन संध्या। जयस्तंभ चौक के पास मैकेनिक नगर में एक टी स्टॉल में मंगलवार की शाम आगजनी की घटना घटित हो गई। गैस भभकने से लगी आग ऊंची लपटों में तब्दील हुई। हालांकि समय रहते दमकल ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो अन्य दुकानों में भी आगजनी होने की संभावना थी। घटना के संबंध में बताया गया कि जयस्तंभ चौक त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पीछे राज्य परिवहन के पुराने डिपो के पास मैकेनिक नगर है, जहां गैरेज एवं दुपहिया सुधार कार्य की काफी संख्या में दुकानें हैं। इसी से लगी अनिल नकपुरे की नकपुरे टी स्टॉल भी है। मंगलवार 14 सितंबर की शाम को वह चाय बना रहा था। इसी बीच गैस सिलेंडर चालू करने के बाद आग लग गई। आग की लपटें तेज हुई तो यहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि सामने ही अग्निशमन दल का शेड है, जहां दमकल वाहन खड़े रखने का स्थान है। किसी ने दमकल को सूचना दी और तुरंत ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया।
इस घटना में टी स्टॉल संचालक को 30,000 रुपये का नुकसान होने का अनुमान है, जिसमें नकदी रुपये एवं दुकान में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अच्छी बात रही कि आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया, नहीं तो यहाँ मैकेनिक नगर में दर्जनों दुकानें हैं जहाँ आगजनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था।